तो कहानी शुरू होती है रातौड़ी गांव से, जहां एक बस वाला एक काका जी को वहीं छोड़कर चला जाता है। काका जी वहां से साइकिल पकड़कर 7 बजने से पहले जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं और जैसे ही अपने घर में घुसते हैं तो घर के पास में छोटे वाले दरवाजे को खोल देते हैं, क्योंकि 7:15 बजे गांव में ककुड़ा नाम का एक ऐसा भूतिया आत्मा आ जाया करता था जो कि इंसानों को 13 दिन का नोटिस देकर मार दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ एक कपल जो कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, अब वो भूल जाते हैं कि 7 बज गई है और गेट को खोलना है। इसी गलती के चक्कर में ककुड़ा उनके घर के बाहर आकर उस आदमी को श्राप दे देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग गांव की सारी औरतें बैठकर उसके 13वें दिन के मरने से पहले ही शोक बनाने लगती है। लेकिन इसी के साथ खास बात ये थी कि जो शख्स जो कि मतलब उस भूत के चपेटे में आ चुका है, उसकी पीठ पर एक कुबड़ भी उग जाया करता था। अब यहाँ पर हम इस कहानी की दोनों लीड कैरेक्टर्स सन्नी और किल्विश को देख पाते हैं। खैर, किल्विश नाम सुनकर तो मुझे शक्तिमान की याद आ गई। ये दोनों ही आपस में दोस्त होते हैं। सन्नी की तो मिठाई की दुकान होती है, वहीं किल्विश एक नाई होता है। अब यहाँ पर गांव में वही काका जी जिनका एक छोटा पोता भी होता है, वो उसे कहानी बताने लगते हैं। इस गांव में एक श्राप है, जो भी ककुड़ा की आत्मा के लिए घर का छोटा दरवाजा 7 बजे नहीं खोलेगा तो वो उसे जान से मार देगा। कुछ का मानना है कि वो एक कारपेंटर था जिसने इस गांव के सारे छोटे दरवाजे बनाए थे और जब उसका पेमेंट नहीं हुआ तो उसने शाम को सभी को मारना शुरू कर दिया। कुछ का मानना यह था कि वो एक क्लास टीचर थे जिन्होंने घर पर बच्चों को ट्यूशन पर बुलाया था। वो पूरे दिन भर इंतजार करते रहे, कोई भी शाम को 7 बजे पहुंचा नहीं। इस वजह से अब वो सभी के घर पर घुस कर उनको मारते हैं। मगर सच्चाई क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। अब नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है शर्मा फैमिली पर। यहाँ उनकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। तो जो उनके पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा जरा ये कहाँ तक पढ़े लिखे हो, ये पढ़ के बता सकते हो, खाली हमारी तसल्ली के लिए पूछ रहे हैं। अब एक तो भगवान जाने, ना तो ये मारवाड़ी बोल रहे थे और ना ही आगरा की लखनवी बोल रहे थे, पता नहीं कौन से देश की भाषा बोल रहे थे। का कैरो हेगो लेगो तेगो पता नहीं, खैर कौन सी लैंग्वेज थी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, एक इनका डायलॉग बड़ा फेमस था, जे हो रहा जे हो नी रहा ऐसो हेगो जिंदा हेगो। तो खैर कॉमेडी मूवी है तो थोड़ा उसको फन के साथ ही लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो लड़की है यानी कि अपनी सोनाक्षी सिन्हा, मूवी में नाम है इंदिरा, शॉर्ट में इंदू भी कहते हैं, उसे रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि वो गांव के हलवाई सन्नी से प्यार किया करती थी। तो यहाँ पर उसकी माँ उसके पिताजी को समझाती है कि भाई बच्ची प्यार करती है, इन दोनों की लव स्टोरी चलने दो। तो पिताजी कहते हैं कि क्या उसे इंग्लिश आती है, जहाँ पर इंदिरा झूठ बोल देती है कि हाँ भाई आती है। अब नेक्स्ट डे उसकी मुलाकात सन्नी से होती है और वो सन्नी से साफ शब्दों में कह देती है कि मेरे पिताजी तुमसे गाय का ऐसे पूछेंगे, अगर तुमने ठीक से इंग्लिश में नहीं पढ़ा तो हमारा रिश्ता कभी हो नहीं पाएगा। जहाँ पर सन्नी कहता है कि यार मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, सारे काम कर जाऊंगा, मगर इंग्लिश मुझसे बोली नहीं जाती। क्योंकि इनका जो गांव था ना, ये बड़ा पिछड़े वर्ग का गांव था, ना ही ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे और ऊपर से अंधविश्वासी भी थे। सन्नी का कहना था कि भले हम अनपढ़ है लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही गांव में मेरे एक और दोस्त की 13 दिन की नोटिस देकर डेथ होने वाली है। इस गांव में सचमुच ककुड़ा नाम की आत्मा का वास है जो कि इंसानों की कमर पर कुबड़ भी उगा देता है। लेकिन इंदू का कहना था कि देख, अगर तूने ऐसे नहीं पढ़ा तो शादी नहीं हो पाएगी और फिर सीधा रक्षाबंधन पर मिलने के लिए आ जाना। अब बेचारा हर दिन रोज पढ़ाई करता रहता है, रट्टा मार लेता है, पूरा का पूरा ऐसे घोट के भी जाता है और जैसे ही घर पहुंचता है पिताजी उसके हाथ में एक ऐसे का पेपर थमाते हैं और वो काऊ पर ऐसे सुना देता है कि काऊ इज माय मदर, काऊ हैज 2 हॉर्न एंड काऊ हैज 4 लेग। लेकिन तभी उसके पिताजी उसको घूर कर देखने लगते हैं क्योंकि इस बार ऐसे काऊ पर नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड पर था। अब बेचारा रात को तंग आकर बहुत सारी बियर पीने लगता है। यहाँ पर किल्विश जो कि उसका दोस्त होता है वो समझाता है कि यार तू थोड़ा पागल टाइप सा है, तुझे करना कुछ नहीं था, बस खाली काऊ को हटाकर माय बेस्ट फ्रेंड लगाना था, तेरा काम बन जाता। कि तभी इनको गेट खट कोई बजाने लगता है। इनको लगता है कि आज मंगलवार है, शाम को 7 बज गई, इन्होंने जरूर गेट नहीं खोला होगा तो अब तो भूत इनकी चटनी बना देगा। लेकिन तब वहां पर पहुंची होती है इंदू और वो आकर सजेशन देती है सन्नी को कि अगर तू भागकर मुझसे शादी कर लेता है तो मेरे घर वालों को फाइनली हमारा ये रिश्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करता हो। तो सन्नी तो कहता है कि हाँ भाई बल्ले बल्ले, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आओ कर लो शादी। अब इस चक्कर में नेक्स्ट डे ये लोग पहुंच जाते हैं पंडित जी के पास में मुहूर्त निकलवाने के लिए। तो पंडित जी कहते हैं कि मंगलवार के शाम 5 बजे का मुहूर्त बड़ा ही सही रहेगा, जिस पर सन्नी कहता है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ से घर की दूरी ही 1.5-2 घंटे की है। अगर बाय चांस शाम को 5 बजे शादी होगी और टाइम पर मैं घर के लिए नहीं निकला तो फिर
तो कक्कोड़ा इनका पकोड़ा कर देगा। लेकिन अब कहीं इंदू की शादी कहीं और ना हो जाए, इसीलिए ये लोग नेक्स्ट डे का प्लान डन कर देते हैं, वो भी ये सोचकर कि अगले दिन ये तो निकलेगा शादी में और अपने पिताजी को बोल देगा कि घर का गेट आप खोल देना। मगर इसके पिताजी डबल होशियार, वो भी सुबह सुबह निकले होते हैं भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, अगर घर के दरवाजे को सुबह से खोलकर छोड़ दोगे ना, तब भी कक्कोड़ा पकड़कर तुम्हारा पकोड़ा कर देगा, क्योंकि उसे इज्जत पसंद है कि जो गेट खोले वो गेट के पास भी खड़ा रहे या फिर उस घर के अंदर मौजूद हो। एक बार किसी ने ऐसा करने के लिए, मतलब मूवी देखने के लिए निकल गया था, घर का दरवाजा खोल दिया था, तो उसने यानी कक्कोड़ा ने एक तो कुबड़ दिया आगे और एक कुबड़ दिया पीछे। तब से गांव में प्रथा है कि एक मेन आदमी को तो घर में रुकना ही चाहिए। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, वो खाली आदमियों को पकड़ता था और औरतों को छोड़ दिया करता था। तो भैया अब दिन आता है शादी का। अब यहाँ पर ये लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें 7 बजने से पहले घर का दरवाजा खोलना था। इसी चक्कर में गलती से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और सबसे बड़ी मुसीबत, इनकी बाइक भी नहीं चलती है। तो बेचारा सन्नी किसी की साइकिल उठाकर गाँव तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसकी किस्मत मारी कि साइकिल की चेन तक टूट जाती है। अब वो जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता है, दरवाजे को खोल भी लेता है और छोटा वाला जो होता है दरवाजा बस खोलने ही वाला होता है कि तब तक 7:30 बज जाते हैं और कक्कोड़ा इनके घर पर दस्तक दे डालता है। और अब नेक्स्ट डे से वही सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जो कि कक्कोड़ा को देख लेता है, उसके पीठ पे कुबड़ उग जाता है और 13 दिन का नोटिस, यानी कि मरेगा बेचारा वो तो डन। अब क्योंकि इंदू को तो वही मंदिर में छोड़ कर आया था, तो वो इस वक्त सुबह किल्विश के साथ में घर पहुंचती है। तो उसके पिताजी देखते हैं कि भैया ये क्या कांड हो रहा है, जहाँ किल्विश बताता है कि ये आपके बेटे की पत्नी है। तो वो अपने बेटे से भी पूछते हैं कि भाई क्या बात हो गई, जहाँ पर सन्नी बताता है कि मैंने कल रात शादी कर ली थी, टाइम पर घर नहीं पहुंच पाया, इस वजह से मेरा ये हाल हो गया। तो पिताजी कहते हैं कि रे टफर, तू पहले मुझे ही बता देता तो मैं ही दरवाजा खोल देता, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मुझसे कह देता, तेरे को दुकान तो खुलवा के दे दी, तो क्या घर का दरवाजा नहीं खुल सकता था क्या मैं? खैर अब चिड़िया छुप गई खेत, तो बाद में पछता है क्या होना। यहाँ पर सब लोग काफी रोने लगते हैं कि भैया नई नवेली दुल्हन तो अब जल्द से जल्द विधवा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इंदू का कहना था कि मैं मेरे पति को ठीक करके ही रहूंगी, तुम सब लोग अंधविश्वास के चलते इसको यहाँ पर एक बीमारी से ग्रसित होने दे रहे हो, लेकिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसे ठीक करवाऊंगी, जहाँ पर उसके पिताजी उसे आगाह भी करते हैं कि बेटा ये कोई बीमारी नहीं है, शराब है, शराब। खैर वो श्राप बोलना चाह रहा था। देन ये लोग दिल्ली निकल जाते हैं एक बढ़िया सर्जन के पास में। तो डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि इट्स अ पीस ऑफ फ्लश, मतलब कि मांस का छोटा सा टुकड़ा है, ना ही किसी मांसपेशी और ना ही हड्डियों से जुड़ा हुआ है, तो इसे काट कर ठीक किया जा सकता है। तो उसी रात उसका पूरा का पूरा सर्जरी वगैरह होता है। लेकिन रात को एक वॉचमैन उसे पानी देने आते वक्त ये कहकर जाता है कि ये बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। और वहीं हम देख पाते हैं सन्नी को, जो कि अब ठीक हो चुका था। अब ये लोग रात को एकदम मस्त क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन सुबह इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो कुबड़ जो कि एक दिन पहले सर्जरी से हटवाया गया था वो दोबारा आ चुका था। अब बेचारे थके हारे करते भी तो क्या करते, तो गांव की बस पकड़कर निकलने वाले थे कि तभी वही वॉचमैन इंदू का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि हर बीमारी का इलाज साइंस के पास नहीं होता, ये मेरा नंबर है, इसे रख लो और मुझे कॉल कर देना। अब यहाँ पर ये जो वॉचमैन होता है ये होता है घोस्ट हंटर, जिसका नाम है विक्टर जेकब्स। और यहाँ इस वक्त ये एक मुर्दा घर में एक फीमेल घोस्ट को मुक्त करवाने के लिए आया था, क्योंकि उसके अंदर बड़ी ही जवानी उठी पड़ी थी और वो अपना प्यार हर जगह ढूंढ रही थी। कि तभी हमारे विक्टर भाई साहब ने एक और मेटल गिटारिस्ट को ढूंढ कर निकाल लिया इस प्यार की मारी के लिए और इन दोनों का मिलाप करवा दिया। खैर स्टोरी को कॉमेडी थोड़ा बनाने के लिए मेहनत करी है इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा मजा नहीं आया यार। इसी के साथ वो कैनवास पर अपना लास्ट में साइन वाइन करके भी हटा देता है। अब इस कैनवास की स्टोरी ये है कि जो भी आत्मा कहना चाहती है या दिल की बात बताना चाहती है, तो अपने विक्टर भाई साहब वो सारी की सारी बातें इस कैनवास पर उतारा करते थे। कि तभी उसके पास में इंदू का कॉल आता है और अब नेक्स्ट डे विक्टर भाई साहब पहुंच जाते हैं रातौड़ी गांव में और सीधा मुलाकात करते हैं इंदू से और देख पाते हैं कि अब उसकी हालत, मतलब कि सन्नी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इनका पहला मोटिव था कैसे भी करके उस भूत को ढूंढना कि आखिर वो है कहाँ पर। ये अपने एक यंत्र का उपयोग करते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं उसी गांव के खेत में, जो कि फेमस था भूतिया खेत के नाम से। अब वहां पर एक स्कैरक्रो खड़ा था जिसके अंदर से इनको घोस्ट वाली रीडिंग आ रही थी। तभी विक्टर अपने काम पर लग जाता है, फटाफट से अपने कैनवास को निकालता है, मशीन्स को एक्टिवेट करता है और फिर भूतों से बात करने की ट्राई करता है। अब जो भूत होता है वो भी उसे पता नहीं ऐसे कुछ लैंग्वेज के अंदर अपनी पास्ट स्टोरी बता डालता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और ये लोग जो कि डर कर भाग चुके होते हैं। तो किल्विश कहता है कि तुझसे ना हो रहा है वो, लेकिन विक्टर भाई साहब कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है ये काम कैसे होगा।
कल रात को जो मैंने कैनवास और पेंटिंग उतारी थी वो हमें बताएगी कि अगला क्लू कैसे मिलेगा। अब इस पेंटिंग में एक कौवा होता है और 2 कबूतर होते हैं और पूर्णिमा की रात होती है, यानी मतलब मंगलवार कह सकते हो आप। तो इन्हें क्लू मिल चुका था कि ये किसी कुएं से रिलेटेड 2 लोगों के बीच की कहानी है, मगर उसने कहा क्या भूत ने, ये इनको समझ में आया नहीं था। जहां पर अगेन विक्टर के पास में एक छोटा सा डिवाइस था जो कि भूतों की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया करता था। तो उससे इनको पता चलता है कि गग्गू पहलवान की पुरानी हवेली के पास वाले कुएं के पास में एक छोटा सा छेगला करके कोई क्लू उसमें छिपाया हुआ है। तो भाई साहब ये पहुंच जाते हैं सीधा गग्गू पहलवान की हवेली पर और इनको खुदाई के दौरान मिलते हैं 2 स्केलेटन विथ अ मेटल टोपी। अब ये सभी मिलकर उन दोनों स्केलेटन यानी कि कहें कि बॉडीज को मुक्ति दिला पाते कि तभी वहां पे अपना कक्कूड़ा पक्कूड़ा पहुंच जाता है और कहीं अभी उनकी जान न ले ले, इसलिए सबसे पहले तो सन्नी और किल्विश मिलकर उस खड्डे को वापस बूड़ देते हैं और इंदु और विक्टर घायल होकर वापस लौट आते हैं। अब सुबह ये लोग सोचते हैं कि भैया कुछ नहीं हो सकता, ऑलरेडी 7 दिन निकल चुके हैं, खाली 6 दिन ही बचे हैं, अब तो अपना सन्नी भाई गया समझो। कि तभी सोचते सोचते विक्टर से वो मेटल टोपा लकड़ी के टकराव से अपना पुराना जंग उतार देता है, जहां पर उसे नाम दिखाई पड़ता है गोयल सर्कस। मीनवाइल हम सन्नी को इंदु के घर पर देखते हैं। अब जो इनके घर वाले होते हैं ये भी सोच रहे होते हैं कि यार ये लड़का तो मर जाएगा थोड़े दिनों बाद में, फिर गांव के लोग कैसे कहेंगे कि वो देखो विधवा जा रही है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्यों ना इसकी वापस से शादी करवा दी जाए। तो वो सन्नी के हाथ में ही लड़कों का एक एल्बम थमाकर कह देते हैं कि बेटा तुम जो लड़का चूज कर लोगे ना इंदु की, उससे शादी करा देंगे ताकि कोई भी इसे विधवा विधवा नहीं कहेगा, और तुम भी तो यही चाहोगे ना कि तुम्हारी प्रेमिका हमेशा से खुश रहे, तो बेटा तुम ही कोई चूज कर लो। कि तभी वहां पर विक्टर पहुंच जाता है और इंग्लिश में अंकल जी को पूछ लेता है, अंकल जी हाउ आर यू, एवरीथिंग ऑलराइट। अब यहाँ पे जो मार साहब होते हैं वो तो ढूंढ ही ऐसा बंदा रहते हैं जो कि इंग्लिश बोल सके, तो उनको विक्टर बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। तो वो सन्नी से कहते हैं कि ये अपना विक्टर भाई साहब कैसा रहेगा, तो उसको गुस्सा आ जाता है थोड़ा। अब नेक्स्ट डे इंदु और विक्टर को और भी क्लूज इकट्ठा करने के लिए गोयल सर्कस जाना था, जो कि रातौड़ी गांव से 65 किलोमीटर की दूरी पर था। तो यहाँ अगले दिन ये दोनों ही निकलते हैं। बेचारा सन्नी बड़े ही भारी मन से इन दोनों को बाय बोलता है। यार उसके दिल में क्या चल रहा होगा यार, ये तो अपन समझ ही सकते हैं। किसी और की बंदी अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ या किसी लौंडे के साथ निकल जाएगी तो बुरा तो लगेगा ना। अब यहाँ पर टूटे दिल से ये पहुंच जाते हैं अपनी जान की हत्या करने के लिए और एक आखिरी में लव लेटर या फिर कहें कि सुसाइड नोट लिखते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज मेरे पीछे इंदु और विक्टर की शादी करवा देना। वो एक देव मानुस है और खुद को पंखे से लटका लेता है। देन सीन शिफ्ट होता है गोयल सर्कस पर और यहाँ के लीडर को हम देख पाते हैं जिसका सर्कस तो पूरा बंद हो चुका होता है, मगर फिर भी वो नशे की हालत में यही सोचता रहता था कि आज भी पब्लिक मुझे देखने आई है, मेरे शो का वक्त हो चुका है, कौन कौन तालियां बजा रहा है और मेरा शेरू किधर है। लेकिन विक्टर का उससे पूछना था कि भाई रातौड़ी गांव से आपका क्या संबंध है, मुझे स्टोरी बताओ, मैं घोस्ट हंटर हूं और इस टोपी के बारे में जानना चाहता हूं कि आखिर ये वहां तक कैसे पहुंचे। जहां पर हमारे कलामंडी गोयल साहब बताते हैं कि ये आज से 65 साल पुरानी बात है। हम लोग रातौड़ी गांव में आए जरूर थे, यहाँ पर एक शो भी किया था। अब हमारी टीम में टोटल 3.5 लोग मौजूद थे। 3.5 का मतलब एक बोना भी था और उस बोने को अपनी इस टोपी में पैसे जमा करने का बड़ा शौक था, इसलिए उसका नाम ही गुल्लक रख दिया गया था। और उस गुल्लक की सबसे खास बात ये थी कि वो उल्टा पैदा हुआ था और जो भी मंगलवार की शाम को 7 बजे किसी के पीठ पर अपना पैर रख दे या उसे ठीक से दबा दे तो जो उनके सालों की अकड़न थी वो निकल सकती थी, मोच वगैरह जा सकती थी, इसलिए वो बड़ा ही खास था। अब रातौड़ी गांव के लोगों में एक बार वहां के सरपंच जी के कमर में बड़ा दर्द हुआ था, तो ये दर्द उनका गुल्लक ने निकाल दिया और देखते ही देखते वो फेमस हो गया। सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे जाने का तो वक्त आ चला था, मगर गुल्लक हमारे साथ न चल करके वहीं रह गया और फिर उसका क्या हुआ वो हम नहीं जानते। देन इस इन्फॉर्मेशन के बाद में ये लोग वापस से अपने गांव रातौड़ी आ जाते हैं। अब यहाँ पर देख पाते हैं कि पूरा गांव इकट्ठा हुआ होता है और सन्नी के पिताजी किशन कन्हैया जी इंदु पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तेरी वजह से मेरे बेटे ने जान लेने की कोशिश करी, तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। तो वो निकल जाती है अपने घर। और यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट हम देख पाते हैं कि इंदु की एक और बड़ी बहन गोमती भी होती है जो कि उसकी हमशक्ल होती है। अब इसमें दिक्कत ये थी कि इसको रात को चलने की बीमारी होती है,
और गांव वालों ने इसको कैरेक्टर लूज समझ लिया था, इसी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही थी और कहीं ये चलते चलते खो ना जाए इसलिए रोज रात को इसको कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगवा दी जाती थी। मगर इतना ही नहीं, इसके अंदर किसी आत्मा के आ जाने पर ये थोड़ी थोड़ी पागल भी हो जाया करती थी और अलग आवाज में बातें किया करती थी। अब इस रात को जब इंदु अपनी बड़ी बहन गोमती के साथ बातें कर रही थी और ये बताती है कि क्या पता गुल्लक को वहां किसने मारा होगा, कि तभी उसमें से एकदम गुल्लक की आत्मा आ जाती है और वो बताती है कि उसके घर को गांव वालों ने जला दिया था और किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी थी। तब जाकर इंदु को पता लगता है कि जो आत्मा उसके अंदर आया करती थी वो गुल्लक की ही थी। अब ये बात जैसी वो विक्टर को बताती है तो विक्टर भी वापस लौट आता है गांव में, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्या गांव वाले ने उसको बहुत ज्यादा जलील कर दिया था गांव से जाने के लिए, लेकिन इंदु की बात सुनकर वो फिर से लौट आता है। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान में इन्हें करना ये था कि अपनी बहन को यानी कि इंदु अपनी बहन गोमती को रात को खुला छोड़ देती है और ये पहुंच जाती है सीधा चलते चलते गुल्लक के स्कैरक्रो के पास में। और यहाँ एकदम से गुल्लक की आत्मा को जब लगता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग आ गए हैं तो उसकी आत्मा गोमती में समा जाती है। तब विक्टर उससे पूछता है कि भाई तुम आखिर गोमती के अंदर क्यों आते हो, इस पूरे गांव में रात को 7:15 बजे लोगों को पकड़कर क्यों मार डालते हो, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि आज से 65 साल पहले जब उसने लोगों की कमर की मोच अकड़न वगैरह सब कुछ निकालना ठीक कर दिया था तो जो गग्गू पहलवान था उसे लगा कि कहीं उसका धंधा चौपट ना हो जाए, इसलिए उसने मुझे मारने की प्लानिंग बनाई। अब यहाँ पर ये जो छोटा बोना था यानी कि अपना गुल्लक, उसकी गाँव में 2 लोगों से बड़ी बनती थी और वो थी गंगा और उसका बेटा शिबू। गंगा एक विधवा औरत थी, इसीलिए कोई भी उनके घर आता जाता नहीं था। मगर एक दिन गंगा के पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो शिबू आकर गुल्लक से कहता है कि मेरी माँ की मदद करने के लिए चलो। अब एक बार तो गुल्लक ने मना कर दिया था कि वो औरतों को पैर नहीं लगाता या फिर रात को किसी के भी घर नहीं जाता, लेकिन अब क्या करता, वो प्यार भी करने लगा था कहीं ना कहीं गंगा से। इसी चक्कर में वो रात को उनके घर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाता है गग्गू पहलवान और अपने ही लोगों से उसे कुटवा देता है। अब जान बचाता भागता फिरता टूटा फूटा गुल्लक हर एक दरवाजे को खटखटाता है कि कोई तो खोलो, कोई तो मेरी मदद करो। इस वक्त शाम के 7:15 बज रहे थे मगर गांव का एक भी शख्स नहीं था जिसने उसका दरवाजा खोलकर उसकी हेल्प करी थी और अब वो बेचारा भागता भगाता इसी गांव के खेत में इसी स्कैरक्रो के नीचे आकर गिर जाता है और 13 घंटों तक तड़प तड़प कर मर जाता है। अब इस कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि छोटा दरवाजा यानी कि अपने छोटे गुल्लक के लिए खोला गया दरवाजा, और शाम को 7:15 बजे इसलिए खोल देते थे क्योंकि जब वो मर रहा था उसने हर गेट खटखटाया था, गांव के हर इंसान से मदद मांगी थी, तब किसी ने नहीं खोला तो उसने श्राप दिया कि अब तो तुम दरवाजा खोलोगे ही खोलोगे, और जिसने नहीं खोला तो उसे वो 13 दिन तक तड़पा कर मारता है, क्योंकि वो 13 घंटे तक तड़पा था ना, इसलिए हर घंटे का हर दिन। अब ये लोग गोमती के शरीर से गुल्लक की आत्मा को डिटैच करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर विक्टर को पता लगता है कि इस गुल्लक की सारी ताकत उसके पैर में है। तो नेक्स्ट डे ये लोग ऐसा घर ढूंढते हैं जिसमें कोई भी मर्द ना हो और फिर ये लोग घर का छोटा दरवाजा ही तोड़ देंगे ताकि गुस्से से गुल्लक घर के अंदर आ जाए और फिर बहला फुसलाकर उसकी टांग को ही काट दिया जाएगा ताकि उसकी सारी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और रही बात मुक्ति देने की तो वो गंगा और शिबू की हड्डियों को अस्थियों को जला देंगे ताकि उनकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाए। अब एज पर प्लान ये थोड़ा थोड़ा कामयाब होने लगते हैं। शाम का वक्त हो चला था और अपना कक्कोड़ा दही का पकोड़ा ये आ जाता है घर के अंदर, लेकिन यहाँ पर गोमती को देखते हुए उसकी आत्मा सीधा गोमती में शिफ्ट हो जाती है और जो विक्टर का प्लान होता है टांग काटने का ये हो जाता है कैंसिल, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्टर भी गोमती से प्यार करने लगा था। अब यार अपने ही प्यार करने वाले शख्स को वो कैसे टांग काट सकता है, तो इसी चक्कर में इनमें खूब लड़ाई झगड़ाई होती है। लेकिन विक्टर के पास में जो भूतों से बात करने की और उनको संभालने की जो पावर थी तो ये एक बार उस पर हावी जरूर होता है और इसी चक्कर में ककोड़ा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। मगर थोड़ी देर बाद में जब वो उसके शरीर में फिर से एंटर करने वाला होता है तो वो 2 सेकंड के लिए रुक जाता है और यही मूवमेंट होता है जब अपने विक्टर के हाथ में कोयता लग जाता है और उसका टांग काट देता है। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ ये था कि अपने ककोड़े को लग रहा था कि यहाँ पर गोमती खड़ी होगी, मगर गोमती की ड्रेस में यहाँ पर खड़ी थी इंदिरा और वो कंफ्यूज हो गया था कि शरीर में जाऊं कैसे, क्योंकि आज से 65 साल पहले पूरे गांव में जो उसका दर्द समझा करती थी वो थी सिर्फ गंगा, और यहाँ जो रात को उसको घूमता फिरता मिलता था यानी कि जिसको रात को चलने की बीमारी थी वो थी सिर्फ गोमती। तो इसी वजह से अपने गुल्लक की आत्मा या गुल्लक का शरीर इन्हीं दोनों से अट्रैक्ट हुआ करता था और किसी भी और शरीर के पास में जाकर वैसी वाली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाया करती थी जैसा कि इसके टांग कटने पर हुआ। एंड एट द एंड यहाँ पर 2 जोड़े मिल जाते हैं, जहाँ इंदु और सन्नी का प्यार फरमान पर था, वहीं दूसरी तरफ अब अलविदा कहकर जाने लगता है अपना विक्टर भाई साहब गोमती को और कहता है कि मैं एक बार जरूर लौटूंगा।
काटूंगा। और वो जो कैनवास था जो कि उसने उस वक्त बनाया था आत्मा की बात जानने के लिए, वो उसे हवा में उड़ा देता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मगर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं वो घर जिसमें लेडीज थी वहां पर एक अंकल रहने के लिए आ चुके थे और जो छोटा दरवाजा तोड़ा गया था उसको ईंटों से भर दिया गया था। तभी वहां पर कुछ लड़के आकर अंकल जी को परेशान करते हैं तो उनको लगता है कि जैसे आत्मा आने वाली है और मेरी जान लेकर जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में सचमुच ककोड़ा की आत्मा उससे आकर मार डालती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें मैं बोलूंगा। इसका नाम वैसे मूवी में ककूदा बोला गया था, जैसे कि बंगाली में बोलते ना, ओ दादा तुम आता हम जाता काकूदा। तो ये मुझे बहुत ज्यादा फनी लग रहा था, इसलिए मैंने इसका नाम कक्कूड़ा रख लिया, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होता है टिक्कुड़ा पिक्कुड़ा मिक्कुड़ा, तो कक्कूड़ा नाम थोड़ा सेक्सी लग रहा था। खैर मूवी को कॉमेडी बनाने की बहुत ज्यादा ट्राई करी गई है, काफी हद तक ये लोग कामयाब भी हुए हैं, बट पर्सनली मुझे कुछ इतना ज्यादा मजा नहीं आया। इन्होंने अपने इंडिया में आने वाली जैसे स्त्री रूही, अपनी मुंजिया, इनकी थोड़ी बहुत कॉपी करने की ट्राई करी है, लेकिन नॉट वर्क्स वेरी वेल। अभी न्यू मूवी है, 1-1.5 घंटे पहले ही आई थी, तो सोचा इसको आप लोगों के लिए लेकर आना चाहिए। व्यूज की बड़ी कमी आ चुकी है भाई लोगों, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, खुद को देखना है तो देखो, नहीं तो मोबाइल को चलाकर छोड़ दो ताकि भाई का भला हो जाए। मुझे भी यार अपने बिल भरने हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देनी है, कहाँ से आएगा पैसा, तो मेरी मदद कर दो यार। वीडियोस को अपने फैमिली के सारे फोनों में चला करके छोड़ दो। इसके बदले में आप जो फेवरेट मूवी अपने कमेंट सेक्शन में लिख दोगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इतना सा काम कर दो, आपका भाई आपके लिए फेवरेट चीजें लाता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। इसे सब्सक्राइब नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में 15 और चैनल है, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चैनल को चूज करके उसको सब्सक्राइब कर दो। और बढ़िया वीडियोस तो अपन लाते ही रहते हैं, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।